मैं यहाँ पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ, मतलब इस ब्लॉक की शिक्षा अधिकारी हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसी भी कोई आयोजन होता है जिसमें सब महिलाएं होती हैं। ऐसा पहला आयोजन मैंने अभी तक देखा, सप्तशक्ति संगम। नहीं, मैंने पहला देखा, आपका दूसरा होगा ये आयोजन। मतलब मेरे सामने ऐसा कुछ पहली बार मैंने देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग सब बहुत सुंदर लग रहे हो, एकदम तैयार होके आए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू। तो सप्तशक्ति संगम में भी मैं थोड़ा ये पढ़ रही थी आप लोगों का ब्रोशर। इसमें दीदी अभी पहले आपको बता रही थी कि घर में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और निश्चित ही आप सब लोग करते हैं। ये तो हमें आप लोगों से सीखनी चाहिए कि तुलसी में पानी डालना है, तुलसी का पौधे कैसे रखना है। ये सब चीज़ें तो आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, हमें आपसे सीखनी चाहिए। तो उस सब के लिए आपको बधाई। आप आज तक हमारी संस्कृति को, मतलब उसको, और जितने भी त्यौहार हैं, पावन हैं, उसको आप लोग वैसे मनाते हैं जैसा हमेशा से मनाया जाना चाहिए, है ना। उसको तो संरक्षित आपने ही किया है, तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां। और दूसरी चीज़ के लिए इसलिए भी तालियां कि आप अपने बच्चों को किसी न किसी विद्यालय में पढ़ने भेजते हैं। जोरदार तालियां फिर से आपके लिए। आपके सारे सभी लोगों के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? सभी के, या कोई ऐसा है जिसके इस स्कूल में नहीं किसी और में भी पढ़ते हो? अच्छा, इसी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो पढ़ाई पर तो हम बच्चों से भी चर्चा करते रहते हैं। एक बस बच्चों के विषय में आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि जो उनकी बच्चों की माँ होती है वो उसका सबसे पहला गुरु होती है। बच्चा जो सीखता है सबसे पहले अपने घर से सीखता है, फिर यहाँ पे टीचर्स उसको सिखाते हैं। तो प्रथम गुरु जो हमारी माँ है, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो उनको क्या सिखा रही है। तो आप लोग उनको, बच्चों का एडमिशन आपने स्कूल में कराया, बच्चे आपके आ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें भी प्रयास कीजिए कि बच्चे रोज़ आए। नियमित नहीं आते बच्चे, है ना। अब मैडम लोग भी प्रॉब्लम ये फेस करती हैं कि जैसे मान लीजिए अपना खेती किसानी होनी है, तो बुआई के टाइम, कटाई के टाइम, या फिर छोटे बच्चों को संभालने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर में बड़े बच्चों को रोक लेते हैं और उनको स्कूल नहीं भेज पाते। ऐसा नहीं है कि आपको उनको रोकने का आपको शौक है, वो आपकी मजबूरी पड़ जाती है, इसलिए आपको उनको रोकना पड़ता है, ये आप समझ रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताएं कि क्या अगर वो बच्ची जो आपके घर में रुक गई है, अगर वो नहीं रुकती तो क्या आपका काम बंद हो जाता? क्या आपकी बुआई रुक जाती? क्या आपकी कटाई रुक जाती? अगर बच्ची कभी बाहर चली गई मौसी मामा क्या, तो क्या आपका काम रुक जाता है? नहीं रुकता। तो बस हम यही मान लें कि बच्ची हमारी स्कूल गई है और हमारा कोई काम नहीं रुक रहा है, हमें तो दूसरे जो व्यक्ति हैं उनसे काम करवाना है। अब जैसे मैं जॉब करती हूँ, मेरी शादी भी हो गई है ना, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब घर में जो खाना बना वो मैंने बनाया, जो काम बचा हुआ है तो क्या वो नहीं होगा घर पे? मुझे तो ऑफिस आना है, मुझे तो यहाँ पे काम करना है, तो मैं तो आ गई। जो होगा वो वापस जाके देखेंगे। तो हमारा तो कर्तव्य यहाँ भी है ना, तो बच्चे का कर्तव्य तो उसके स्कूल के प्रति भी है कि अगर उसने स्कूल में एडमिशन लिया है और उसको पढ़ना है तो उसको हमें स्कूल भेजना पड़ेगा। आप लोग सब सहमत हैं या नहीं मेरी इस बात से? क्योंकि क्या होता है कि अपन ने जैसे मान लो 2 दिन भेजा और फिर 3 दिन नहीं भेजा, तो वो 3 दिन की पढ़ाई तो उसकी पूरी वीक हो गई, डिस्टर्ब हो गई। अब वो 3 दिन का कवर कब करता है? जब वो चौथे दिन वापस आता है। तो जब चौथे दिन वापस आता है तो वो 3 दिन के कवर करने में ही उसका पूरा समय चला जाता है, तो वो चौथे दिन की भी पढ़ाई नहीं कर पाता, और इस प्रकार से वो पूरा पीछे पीछे चला जाता है ना। तो वो 3 दिन के चक्कर में उसका पूरे 15 दिन खराब हो जाते हैं। और बहुत होशियार बच्चा हो तो वो तो कवर कर लेता है, लेकिन जो थोड़े से कमज़ोर हैं वो तो फिर उनके मन में हताशा आने लगती है। फिर वो आपसे कहते हैं कि हमें पढ़ने में मन नहीं लग रहा, हमें कुछ बनता नहीं है, और आखिर में कहाँ तक बात पहुँच जाती है कि वो कहता है हमें पढ़ाई करनी ही नहीं, हम तो स्कूल छोड़ रहे हैं और हमें तो कोई काम करवा लो आप। ऐसा होता है।
आप लोग, मैं सही कह रही हूँ? कुछ ऐसी तो नहीं गलत बातें बोल रहे हैं? ऐसा ही है ना? तो अपन उसकी जड़ पे काम करें ना। वो 3 दिन के कारण अपन अपने बच्चे को पढ़ाई नहीं छुड़वाएं, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब बच्चा पढ़ के निकल जाता है, कुछ बन जाता है, तो उसकी माँ से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती, किसी को भी नहीं होती। जब हम लोग बने कुछ, तो हमारी माँ से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। और लेकिन अगर हम फेल हो गए तो हमारी माँ से ज़्यादा दुखी भी कोई नहीं है। मतलब मम्मी को जितनी टेंशन होती है ना अपने बच्चे की पढ़ाई कमज़ोर होने से, वो किसी को नहीं होती। तो और इसमें ये भी एक बात है कि आपका मन तो होता होगा कि आपका बच्चा रोज जाए, पर ऐसा हो सकता है कि किसी परिवार में जो पुरुष वर्ग है वो इस बात को सपोर्ट नहीं करता हो। उनका ऐसा मन हो कि नहीं, बच्चे घर पे रुके। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है।